हमारी पढ़ाई में दो चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। हालांकि पढ़ाई में तो बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है, लेकिन पढ़ाई के बाद में हमारी सफलता में, हमारे सक्सेस में दो इम्पोर्टेंट चीज़ों का बहुत रोल होता है जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है। उसमें पहला है नोट्स बनाना एंड दूसरा है उन नोट्स का रिवीजन करना। जब तक हम किसी चीज़ का, जो चीज़ हमने पढ़ी है, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट हमारा कवर हो गया है, जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तब तक हम उनका वापस से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें हमें याद नहीं होगी और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होंगे। पता है, जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं तब हमें एक इम्पोर्टेंट काम करना होता है, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। ये बात आपने कितनी बार सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो ये आज जान लें कि अगर आप सफल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपने जो चीज़ पढ़ी है वो परमानेंटली आपके माइंड में फिक्स हो जाए और एग्ज़ाम हॉल में आप अच्छा परफॉर्म कर सके, उसके लिए आपका रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो रिवीजन कैसे करेंगे आप, ये बात तो छोड़ो, लेकिन रिवीजन किसका करेंगे? शॉर्ट नोट्स का या फिर बड़ी बड़ी बुक्स का या गाइड का? गाइड का होगा नहीं, क्योंकि मोटी होती हैं, आप उसको एक बार पढ़ भी नहीं पाओगे। बुक्स का रिवीजन हो नहीं पाएगा क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं, आप किस किस का रिवीजन करोगे? तो फिर उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन है कि शॉर्ट नोट्स, अपने खुद के नोट्स, खुद से बनाए हुए नोट्स, उनका रिवीजन करेंगे। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जैसे ही आपका सिलेबस हो गया है तो आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक होंगे ना, तो आपका रिवीजन करने में उन नोट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब आपके माइंड में विचार आया होगा, तो फिर मैडम नोट्स कैसे बनाएं? अब ये विचार आना भी लाजमी है, क्योंकि जब हम नई नई तैयारी शुरू करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, किस चीज़ के बनाने हैं, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उनका किस तरीके से नोट्स बनाना है और नोट्स बनाने कब है। क्या फर्स्ट टाइम पढ़े तभी बनाए, क्या सेकंड टाइम पढ़ते पढ़ते बनाए, या थर्ड टाइम? कहने का मतलब है कि जब बुक पढ़ रहे हैं तो किस वक्त नोट्स बनाएं। अब मेरे जैसे कई बच्चों को पता ही नहीं होता, क्यों? सही बात है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अपन फर्स्ट टाइम तैयारी शुरू कर रहे हैं। उसके बाद में कि बहुत सारे बच्चों को कोई गाइड करने वाला होता नहीं है। हालांकि आज तो ये सोशल मीडिया का टाइम है, तो हम कहीं इधर उधर से जानकारी ले लेते हैं, लेकिन ये जानकारियाँ इतनी सारी अपने पास में इकट्ठा हो जाती है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बोलता है वैसे बनाओ, कोई बोलता है वैसे बनाओ, कोई बोलता है वैसे बनाओ। तो इस वजह से हमारे दिमाग में वो पूरा एक जाल सा गूंथ जाता है कि हम आखिर में बनाएं कैसे। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ में इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी। इसी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी कि आपको नोट्स कब बनाने हैं एंड किस तरीके से बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार स्टूडेंट, मैं निर्मा चारण और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल शिक्षा मेंटोर में। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में अगर सोशल मीडिया से या दोस्तों से, आसपास से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा हो गई है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, वैसे बनाने हैं, जब बनाने हैं वैसे बनाने हैं, तो पहले तो अपना दिमाग साफ कर दीजिए कि हमें किसी भी तरीके से नोट्स नहीं बनाने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, हम आपका ही तरीका क्यों माने? तो मैं ये कदापि नहीं कहती कि आप जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो ही चीज़ फॉलो करें एंड जो तरीका मैं बता रही हूँ उसी को फॉलो करें, लेकिन आप एक बार सुन लीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसे ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वे खुद मैंने भी अपनाया है, मैंने खुद पर अप्लाइड किया है, इस वजह से मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो तरीका अच्छा लगे, कहीं और से कोई और टीचर बता रहा है, आपका कोई दोस्त बता रहा है जो सक्सेस है, और अगर हकीकत में उसने जो नोट्स, जिस तरीके से नोट्स बनाए थे उससे उसको कामयाबी मिली है, तो आप वो तरीका भी फॉलो करें। आप किसी भी चीज़ को कहीं से भी मानने के लिए बाउंडेड नहीं है, आप फ्री हैं, आपकी खुद की चॉइस है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो आप अपना माइंड बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि आपको नोट्स किसी भी तरीके से नहीं बनाने हैं। सबसे पहले तो आप अपना दिमाग शांत कर दीजिए। आपके माइंड में पहले से जो बातें भरी हुई हैं नोट्स बनाने से रिलेटेड, उनको एक बार की शांत कर दीजिए। उसके बाद में अगर मेरा तरीका पसंद आए तो फॉलो करिएगा। नोट्स कैसे बनाने हैं इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। अब मान लो आपके पास में 2 बुक्स है, पहली है गाइड है, जीके की मोटी है, और आपके पास में एज ए रेफरेंस एक और बुक है। अब आपको इन 2 बुक्स के नोट्स बनाने हैं, तो पहली बार उनको पढ़िएगा। पहली बार आपके पास में जो गाइड है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और आपके पास में जो बुक है उसको भी पढ़ लीजिएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमने पहली बार पढ़ा या हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं होता है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, ऐसा सबके साथ में होता है।
जब हम हमारे सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में पहली बार उनका सामना करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अजनबी से लगते हैं, वो हमें पहली बार में समझ में नहीं आते हैं। तो कोई बात नहीं, आप उनको दूसरी बार पढ़िएगा। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे ना, तब आपको थोड़ा सा हल्का हल्का सा समझ में आने लगेगा, क्योंकि वो चीज़ें पहली बार पढ़ने की वजह से नहीं होती है। दूसरी बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम उनसे फैमिलियर हो जाते हैं। उसके बाद में 2 बार पढ़ लिया, फिर तीसरी बार पढ़िएगा। आपको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, नहीं आ रही कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करनी है, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करनी है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि यार बस मैं पढ़ रहा हूँ, पहली बार में पढ़ूंगा और पहली बार में मुझे याद हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। पहली बार में किसी को याद नहीं होता है। वो तो देखो कोई कुदरत का करिश्मा ही होता है, कोई गॉड गिफ्टेड ओवर इंटेलिजेंट मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है, तो उसको ही उसके साथ में ऐसा पॉसिबल है। हम एवरेज स्टूडेंट है, हमारे साथ में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि हमें पहली बार में सब कुछ याद हो जाए। कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, जो याद हुआ समझ में आया ठीक है, नहीं आया छोड़ दो। 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया। अब आपको लगे कि उस बुक में से आपको 50% चीज़ें याद हो गई हैं, और याद देखो जो इजी होता है वो तो हमको याद हो जाता है, पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में याद हो ही जाता है। अब याद चीज़ें वो नहीं होती, या तो हार्ड होती हैं या फिर थोड़ा हमारे आउट ऑफ माइंड होती हैं। तो उन चीज़ों को कैसे याद करना है, अब उन्हीं चीज़ों के हमें नोट्स बनाने हैं। तो जैसे आप उस किताब को 4थी बार पढ़ो ना, तब आपको उसके नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाना है, कैसे बनाना है कि वो ही चीज़ें अपने नोट्स में लिखनी है जो आपको या तो याद नहीं हो रही है, या फिर आपको याद तो हो गई है लेकिन हो सकता है कि आप भूल जाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें याद तो हो गई हैं लेकिन हम भूल जाएंगे, तो उन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। इस चीज़ को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप का। अब महाराणा प्रताप में जैसे आपको महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो याद हो जाएगा, हाथी का नाम याद हो जाएगा, उनके बचपन का नाम कीका है, वो आपको याद हो जाएगा। लेकिन उनके जो युद्ध हैं कब कब हुए थे, कौन सी डेट को हुए थे, पहला युद्ध कब हुआ था, उनके साथ में उन्होंने जो दूसरा युद्ध लड़ा था वो कब लड़ा था, किसके साथ में लड़ा था, तीसरा युद्ध उन्होंने कौन सा लड़ा था, कब लड़ा था और किसके साथ में लड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमें याद तो हो जाती हैं, लेकिन ये क्या डेट और क्रम ऐसे होने की वजह से हम उनको बाद में भूलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको नोट्स में ऐसे डिफ़िकल्ट चीज़ें लिखनी है जो या तो आपको याद नहीं हो रही हैं या फिर याद तो हो रही हैं लेकिन आपको आगे जाके लगता है कि आप उनको भूल सकते हैं। फिर अब नोट्स अपने कॉपी में नोट डाउन करने का तरीका क्या है वो भी आप जान लीजिएगा। अब कई बच्चे मेरे जैसे जिनको पहले पता नहीं होता है, तो मैं क्या करती थी, तो पहला जैसा का जैसा पैराग्राफ लिखा वैसा का वैसा उतार देती थी। अब पैराग्राफ किताब में से पढ़ो या नोट्स में से पढ़ो, बात तो वही है। तो ये नोट्स बनाने का कोई सही तरीका मुझे तो नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो अलग बात है। तो फिर आपको क्या करना है, 1 लाइनर नोट्स बनाने हैं। अब 1 लाइनर नोट्स कैसे, कि जैसे आप लिखोगे कि पहला महाराणा प्रताप का पहला युद्ध वो, महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया दूसरा युद्ध वो, महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध वो, फिर उनके आगे उसके साथ में उसके साथ में उसके साथ में ये उस सन में ये उस सन में ये उस सन में, इस तरीके से करके आपको 1 लाइनर नोट्स बनाने हैं ताकि जब आप वो पढ़ो, 1 लाइन पढ़ो उस वक्त आपको याद हो जाए। तो इस तरीके से करके आपको जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है उनके नोट्स बनाने हैं। कई बच्चे गलती ये करते हैं कि पहली बार में जैसे पढ़ने बैठ गए, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया। अरे यार पहली बार में तो हमें कुछ याद ही नहीं होता है, हम नोट्स बनाएंगे क्या। अगर हम उस वक्त नोट्स बनाएंगे तो हम तो सारी की सारी जो किताब है उसी को नोट डाउन कर देंगे। फिर मतलब क्या नोट्स बनाने का। नोट्स का मतलब ये है कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हमारा सिलेबस में है, टॉपिक में है, सब्जेक्ट में है, उसका शॉर्ट रूप, उसका संक्षिप्तीकरण। तो हमें उन सारी चीज़ों का संक्षिप्तीकरण करना है, उनका एक शॉर्ट रूप तैयार करना है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। तो इस तरीके से आप अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मेरे पास में कुछ कमेंट आते रहते हैं कि दीदी मेरे पास में उस कोचिंग के नोट्स हैं, मैंने वहाँ से नोट्स लिए हैं, मेरे दोस्त के नोट्स हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी शांति के लिए अपने पास में रख सकते हैं। लेकिन जो नोट्स जिसको हम नोट्स बोलते हैं ना, वो हकीकत में खुद के द्वारा हैंडमेड, खुद से बनाए हुए होने चाहिए, वो ही सबसे बेस्ट है। दूसरे के नोट्स तो क्या है, दूसरे तो भली किताब लाओ या नोट्स लाओ, वही तो बात है। हमें खुद के नोट्स खुद से ही तैयार करने हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज में तैयार करने हैं, जैसा हमें समझ में आए, जिस तरीके से हमें समझ में आए
उस तरीके से हमें अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये तो हो गई नोट्स वाली बात। अब उसके बाद में इन नोट्स को रिवाइज करने का और नोट्स का रिवीजन करने का भी एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। अगर आपने वन लाइनर नोट्स बना रखे हैं तो जो मैंने तरीका बताया है नोट्स बनाने का, वन लाइनर नोट्स बनाने का, अगर आपने उस तरीके से नोट्स बनाए हैं तो उनका रिवीजन करने का भी एक बहुत ही बेस्ट तरीका है जो मैंने अप्लाई किया था और हकीकत में बहुत यूज़फुल भी है। उसके लिए मैं आपके लिए एक डिटेल में अगला वीडियो लेके आऊँगी जो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, देखना भूलिएगा मत। एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए, शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।